Hello students, welcome to our YouTube channel Class 10 Science. Our today's topic is combination of resistance. तो देखो बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से स्कूल एग्जाम एज वेल एज एनटीएससी ओलंपियाड में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इस टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं खुद सॉल्व करूंगा और कुछ आपसे कराऊंगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए शानदार टॉपिक के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उन इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, रजिस्टर्स का। अब इन रजिस्टर्स को हम किस पैटर्न में यूज़ करते हैं उस बेस पे हम इस रेजिस्टेंस को क्लासीफाई करते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को दो पार्ट में। उसमें पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब हम दो रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड जब हम कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस को तो उनसे जो करंट फ्लो करेगा, तो करंट को डिवाइड होने के लिए पाथ नहीं मिलेगा, जिससे उन रेजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी सेम। करंट अगर सेम है तो उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों ये खास बात बिल्कुल याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमेशा डिफरेंट रहेगा और करंट विल बी सेम। तो आइए अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन में। When a series combination of resistance is connected to a battery, the same current flows through each of them. ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखिए रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से कनेक्टेड है और करंट को कहीं पर भी डिवाइड होने के लिए पाथ नहीं मिल रहा है, तो इस पूरी सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा एंड R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। लेकिन इन पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम रहेगा, इट मीन्स V1 V2 V3, उसका सम इस पूरे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के हमेशा इक्वल आएगा। तो इसी को आगे कन्वर्ट करते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में। देखिए बच्चों यहाँ पे इस लॉ में भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन सारे रेजिस्टेंस का जो सम होगा, टोटल सम होगा, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे इसको डिराइव भी किया है मैंने, ये डेरिवेशन स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब देखते हैं इसका डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें आप ऊपर डायग्राम भी देखते जाइएगा। सबसे पहले इसमें सपोज यहाँ से सर्किट अगर कंप्लीट होता है और इसमें करंट I फ्लो कराते हैं, तो जब ये करंट अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस पहुँचेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1। मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको कि करंट थ्रू आउट सेम फ्लो करेगा, इसलिए अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1। सिमिलरली सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V2 इज इक्वल टू IR2 एंड थर्ड के अक्रॉस V3 इज इक्वल टू IR3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ जैसा कि मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन किया कि इन इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, तो वी कैन राइट इट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ R is the equivalent resistance of the circuit, so from the Ohm's law we can write it V is equal to IR. This is equation number 4. Now using equation number 1 to 4 we can write it IR is equal to V and the value of V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now the value of V1 from the equation number 2 we can write it IR1 and value of V2 is equal to IR2 and value of V3 is equal to IR3. So now taking I as a common from right hand side, and we can see I of left hand side and I of right hand side will cancel out each other and the equivalent resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3। तो बच्चों ये डेरिवेशन सिंपल सा डेरिवेशन है, स्कूल एग्जाम में
पूछा जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए कुछ इसके रिजल्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन से जो हमें रिजल्ट पता चला, पहला रिजल्ट उसमें हमें ये पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम दो या दो से अधिक रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ग्रेटर रहता है। सेकंड रिजल्ट पर अगर डिस्कशन करें तो सेकंड रिजल्ट में ये डिस्कशन है कि ड्यूरिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट फ्लो विल बी सेम अक्रॉस द ईच रजिस्टर, क्योंकि करंट को डिवाइड होने के लिए कोई दूसरा पाथ नहीं मिलता। एंड थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर will be the sum of total potential difference। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो स्टूडेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में का जो की पॉइंट है उसमें आप ये याद रखिएगा कि इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट को फ्लो करने के लिए तो डिफरेंट पाथ मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। दूसरा की पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द दूसरा की पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो आइए देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होंगे, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, वो किसी दो कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होंगे। तो ऐसे जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए R1 का एक एंड पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है, सिमिलरली R2 का भी एंड पॉइंट सेम उसी पॉइंट पर कनेक्ट है। तो देखिए दो रेजिस्टेंस का एक एंड पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसी तरह से दूसरा एंड पॉइंट भी उनका कॉमन पॉइंट है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप सिंपल से रूल याद रखिए, इफ करंट गेट्स द पाथ टू डिवाइड देन इट विल बी अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो उसका डेरिवेशन देखिए, सपोज करंट R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसको अगर हम I1 कंसीडर करें तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट इट I1 इक्वल टू V अपॉन R1। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस सेम रहेगा। सिमिलरली करंट पासिंग थ्रू R2 रेजिस्टेंस विल बी V बाई R2। एंड सपोज अगर एक और रेजिस्टेंस आप लगा देते हैं तो उससे जो करंट पास होगा दैट विल बी I3 इक्वल टू V अपॉन R3। देखिए रेजिस्टेंस डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी सेम। नाउ फ्रॉम द ओम्स लॉ वी कैन मेक इक्वेशन नंबर 4 I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो I इज इक्वल टू जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट रहेगा जो डिफरेंट ब्रांचेस से फ्लो करके किसी एक पॉइंट पर जब मर्ज होगा तो करंट की जो टोटल वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी जितना आपको बैटरी से करंट प्रोवाइड हुआ था। तो इक्वेशन नंबर 5 कैन बी फॉर्म्ड एज I is equal to I1 plus I2 plus I3। Now if we put these value in equation number 5, so we can see the value of I is equal to V upon R from the equation number 4, and the value of I1, I2 and I3 we can get from equation number 1, 2 and 3. Now if we take V as a common from left hand side and right hand side, it will be cancel out, and the remaining parameters are 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the equivalent resistance. By this conclusion we can see that in parallel combination the equivalent resistance value is reduced. Now the important result about the parallel combination, as we discussed above, total current through the circuit is equal to the sum of current flowing through it। जो पूरी सर्किट में करंट फ्लो होगा टोटल करंट विल बी सेम।
Instead, the current is flowing from different branches. Second, in a parallel combination of resistor, voltage across each resistor is same. ये भी मैंने discussion किया है ऊपर. And third point, current flowing through each resistor is inversely proportional to its resistance. The higher the resistance of resistor, lower will be the current flowing through it. This conclusion is based on Ohm's law कि resistance जितना ज़्यादा होगा जिस रजिस्टर में, उससे करंट उतना ही कम फ्लो होगा. तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं इसके कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स पे. अब सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 9. ये एग्जांपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा. इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे रेजिस्टेंस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए. तो देखिए इस क्वेश्चन में डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. वी वोल्टेज की बैटरी से दो रजिस्टर्स कनेक्ट हैं जिसमें एक का रेजिस्टेंस 5 ओम और दूसरे का रेजिस्टेंस अननोन है जिसको आर कंसीडर किया हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट गिवन है और दूसरे के अक्रॉस 6 वोल्ट गिवन है. आइए देखते हैं क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या क्या करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस. सेकंड, व्हाट इज द करंट थ्रू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी. तो काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है. तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे. तो आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं. फर्स्ट जो गिवन डाटा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 5 ओम. सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट R is equal to V upon I, so I can be written as V upon R. Now across the first resistance, the potential difference is 5 ohm and its resistance is 5 ohm and its potential difference is 10 voltage. It is given in the question. So we can find out the current flowing through the first resistance by this formula. So we will get 2 ampere current flowing through this resistance. As we can see from the diagram, this is end to end connection. It means these two resistors are connected in a series combination. So current flowing through the second resistance will be same. So for finding out the value of R, means the resistance of the second resistor, again we can use Ohm's law. Since R is in a series with 5 ohms, same current will flow through it and current through second resistance will be 2 ampere. Now from Ohm's law, R is equal to V upon I and value of R2 is equal to V2 upon I. R2 is equal to potential difference across the second resistance is given V2 6 voltage and current we can calculate in above equation is 2 ampere. So 6 upon 2 is equal to 3 ohm. So resistance across the second resistance will be 3 ohm. Now we know that from the series combination the total potential difference will be the sum of individual potential difference across the resistance. So total potential will be V1 plus V2, which will be 10 plus 6 is equal to 16 volt. So that is